हम ये फ्लेवर लेकर आ पाए। समझ गया। समझ गए? ठीक है। अब एक कॉर्ड को बना लेते हैं। और ये कॉर्ड एक ही टाइप की होती है 135? और भी होती है बट मोस्टली यही होती है। और अगर और जानना है किसी को तो हमारे कोर्स में हम पढ़ाते हैं, या फिर कोई मैं आपको वीडियो बता दूंगा, वो लिंक कर देना इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसको बताएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और मोस्टली गानों में 135 का ही फॉर्मूला लिखता है। और जिसने एक बार ये समझ लिया ना, वो मान लो 60% म्यूजिक का थ्योरी बेसिक समझ गया, जो आजकल के हिट गानों में यूज हो रही है। ठीक है, बाकी हम सामने दिखा देंगे कि कौन से आप नंबर यूज कर सकते हो। करेक्ट। हाँ, मैं आपको जिनको समझ में आ गया होगा, हाँ। और नहीं आएगा तो फिर पैसे खर्च करो, उनसे कोर्स ज्वाइन करो, वरना सामने दिखा रहे हैं, उससे दिमाग लगा के खुद समझो। हाँ, एक्चुअली पता है, सिर्फ म्यूजिक थ्योरी पे ही लोग साल भर की डिग्रियां करते थे। अभी हम बैठ जाएंगे तो खत्म ही नहीं होगी, महीनों भर डिस्कशन ही चलती रहेगी। ठीक है। तो अभी हमने बेसिक समझ लिया। ठीक है, अब क्या है, सी माइनर के अंदर चलते हैं फिर से। सी माइनर तो आप देख रहे हो कितना इजी हो गया। हम सुर के बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। मैं यहाँ कॉर्ड प्ले करता हूँ। अब ये अब मेरे को मेरे स्पीकर से आवाज चाहिए, मेरे लैपटॉप के स्पीकर से आ रही है। तो अगेन हमने पढ़ा था, कमांड कॉमा सेटिंग में जाऊंगा, ऑडियो में जाऊंगा, आउटपुट चाहिए मेरे को मेरा कनेक्ट 6, जिसकी मदद से मेरे स्पीकर जुड़े हुए हैं। तो वहां पे हमें आउटपुट आएगा। अब देखो, मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको नीचे लेके जाते हैं। इसको पकड़ते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं, इसको पकड़ता हूँ, नीचे लेके जाते हैं। अब देखते हैं कौन कौन, एक बार सुनते हैं। ठीक है, इसके ठीक है, अजीब सा नहीं लग रहा? देखो, ये देख रहे हो, ये नोट बाहर आ रहा है, ये नोट को हम यहाँ रखते हैं। अब सही लग रहा है। अब ये अजीब हो गया, ये यहाँ करते हैं, ये ठीक है। अब क्योंकि हमारी सारी कॉर्ड नीचे जा रही है ना, तो बड़ा सैड सा लग रहा है, जैसे सैड सा म्यूजिक हो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे ना लेके जाके इसको ऊपर ले जाते हैं। इसको इसकी जगह ये यूज करते हैं। मैं बस देखो सिर्फ 135 का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, और देखना, देखो ये बाहर हो गया तो ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। एरो की से ऊपर नीचे कर रहे हो? इस बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। मैंने पहली कॉर्ड ली, मैंने इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल डी विंडोज, कमांड डी फॉर मैक, डुप्लीकेट कर लिया। फिर मैं इसको एरो की से हम गेम खेलते हैं रोड रैश, इससे ऊपर ले गया। फिर मैंने देखा यार, ऊपर ले जाने के बाद ये तो बाहर आ रही है, देखो, इसको यहाँ करा। फिर इसको कमांड डी कंट्रोल डी करा और ऊपर ले गया। फिर नीचे ले गया यहाँ पर, क्योंकि स्केल के बाहर थी। फिर इसको नीचे ले जाते हैं। अब ये जो कॉर्ड में लगा रहा हूँ ना, इसका कोई सेट रूल नहीं है। आपको हर एक कॉर्ड लगा के देखने, आपको देखने यार ये वाइब मुझे चाहिए थी, ये वाइब मैच कर रही है, हाँ मैं ऐसे कुछ बनाना चाहता हूँ। अब एक बार देखते हो, जब ऊपर जा रही है कॉर्ड तो कैसे साउंड करता है। ये सैड नहीं लग रहा, क्योंकि ऊपर की तरफ भाग रही है। नीचे की तरफ भाग रही तो ऐसा लग रहा था हम सैड सॉन्ग बना रहे हैं। तो ये एक बेसिक तरीका हो गया, जिससे आपने ये समझ लिया कि यार जब मेरे को गाना बनाना है तो एक मैं मिडी ट्रैक खोलूंगा, स्केल चूज करूंगा, और वहां पे इंस्ट्रूमेंट्स को यहाँ पे प्रोग्राम कर सकता हूँ। साथ ही साथ हाईलाइट नोट्स करूंगा तो मेरे को सारी नोट्स दिख जाएंगे। दूसरी चीज हमने ये समझी कि स्केल अलग है और कॉर्ड अलग है। हर स्केल के अंदर सारी दुनिया भर की कॉर्ड नहीं आती, कुछ लिमिटेड कॉर्ड्स हैं। वो देखने के लिए कुछ नहीं, 135 का फॉर्मूला लगा दो और हाईलाइट करके चेक कर लो कि भाई ये स्केल में आ रही है नहीं आ रही। इससे आपका गाना कभी भी आप सुर के बाहर या फिर स्केल के बाहर जाओगे ही नहीं। मुझे ऐसी सी फील आ रही है कि मुझे समझ में आना शुरू हो गया म्यूजिक बनाना। हाँ हाँ, जेन्युइन, मतलब पता है, इसको अगर आप यूज करते हो ना, तो हमने कई आर्टिस्ट को जो बेसिक अपना रफ आइडिया बनाना चाहते हैं, सिर्फ वीडियो कॉल, इनफैक्ट जस मानक को भी हमने उन्होंने एबल्टन में इंटरेस्ट दिखाया। मैंने उनको भी एक ऐसी ट्रिक बताई जो कि अब मैं बताने ही जाऊंगा यहाँ पे, जिससे वो खुद अपना एक डिसेंट लेवल का म्यूजिक बना पा रहे हैं। और उनका भी गाना है लव एंड लाइस, तो उन्होंने खुद प्रोड्यूस करा है। और एबल्टन पे मैं मतलब वीडियो कॉल पे मैं उनको बताता रहा कि ब्रो ऐसा सैंपल ले लो, यहाँ से वो ले लो, यहाँ से ये ले लो, और आप बेसिक बीट बना लोगे। और इसको फिर फाइनलाइज करने के लिए किसी प्रोड्यूसर को भेज दो, जिससे वो थोड़ा इसको और सेट सूट कर देगा, फिर और इम्प्रूव कर देगा एज अ प्रोड्यूसर। बट वो ट्रिक को बस अब हम डिस्कस ही करने जाने वाले हैं, और बस एक बार हम सारी चीजें कवर कर लेते हैं, फिर उस पर मूव ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये तो समझ आ गया कि स्केल है ऐसी, यहाँ पे और स्केल है, या आप देख सकते हो, या फिर इधर पॉज कर सकते हो वीडियो को और रीड कर सकते हो कि सी
और यहाँ पे चूज कर सकते हो मेजर माइनर, बहुत सारे स्केल्स है, अराबिक स्केल है, जापानीज स्केल है। अच्छा, मैंने तो मेजर माइनर ही सुना था। हाँ, बहुत सारे स्केल्स होते हैं, तभी तो मैंने बोला अगर मैं म्यूजिक थ्योरी की जनरली अभी बात करने शुरू करूँ, हमें 1 साल हो जाएगा, हम यही करते रहेंगे। बट हम क्या करेंगे, हम ओवरवेलम नहीं करेंगे, ज्यादा डरेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेजर माइनर में घूमेंगे, क्योंकि दिलजीत, बादशाह, रफ्तार, हनी सिंह, जितने भी टॉप आर्टिस्ट है, सब हर कोई मोस्टली मेजर माइनर में ही गाने बना रहे हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कभी आपने देखा जब ग्रैंड पियानो को प्ले करा जाता है, फिर पियानो को ही, तो एक ग्रैंड सी फील आती है, हेवीनेस, बट इसमें अभी वो मिसिंग है, पतली लग रही है। अब क्या करते हैं, ये आपको याद है जिससे हमने 1 पकड़ा था, 1 2 3 4 5, फिर इसका 1 ये था, इसका 1 ये था, इसका 1 ये था। 1 का एक और नाम है रूट नोट, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी इमारत खड़ी हुई है। ये वही नोट है जिससे पूरी हमने 1 2 3 1 3 5 का फॉर्मूला लगाया और इमारत यानी कि कॉर्ड बनाई है। तो इनको चूज करेंगे, इसको करेंगे कंट्रोल सी या फिर कमांड सी, कंट्रोल वी, कमांड वी मैक के लिए पेस्ट करके इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेके जाएंगे। और याद है मैंने उसमें बताया था ऑक्टेव होते हैं, सी को आप पतली आवाज में भी प्ले कर सकते हो और भारी में भी प्ले कर सकते हो। इसको शिफ्ट क्लिक करके नीचे डालते हैं, देखो नीचे आ गया एक। फिर से इसकी कॉपी बनाते हैं, कमांड सी, कंट्रोल वी, और एक ऑक्टेव नीचे फिर डालते हैं। तो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ कि पूरी कॉर्ड कैसे दिख रही है। तो आप देखोगे ये 3 कॉर्ड में से जो उसकी 1 था, जिससे पूरी कॉर्ड खड़ी थी, उसको हमने बस कॉपी पेस्ट करके नीचे वाले ऑक्टेव में भी लगा दिया। अब सुनकर देखते हैं, डेप्थ आ गई एक। जैसे यहाँ जूम इन करते हैं, ये नोट बाहर थी स्केल के, तो हम इसको स्केल में डाल देंगे। इसको कर देते हैं सी माइनर। हाँ, तो इस तरीके से आप अपने स्केल को चूज कर सकते हो और अपनी कॉर्ड्स को और ज्यादा लेयर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारी कॉर्ड कैसे बनती है। कॉर्ड में हमेशा ध्यान रखना, आपकी एट अ टाइम 2 या 2 से ज्यादा नोट्स प्ले हो रही होगी, उसको बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, ठीक है, और आपकी मेलोडी क्या होती है, जो एट अ टाइम एक नोट प्ले होती है। जैसे कि मान लो इस पे हम गाते हैं टन टन टनाना, कुछ भी मैं हम कर रहा हूँ अगर इसके ऊपर, यहाँ से मेट्रोनॉम को यूज कर सकते हैं। इसके भी मैं हम कर रहा था, तो मैं टाइम के बाहर जा रहा था, पर ये मेट्रोनॉम क्या करेगा, आपको टिक टक टक एक ऐसी साउंड सुनाएगा जिससे आप टाइम पर ही रहो। आपने कुछ भी हमिंग करी तो आप यहाँ से अपनी नोट्स को लगा सकते हो। वो कॉर्ड बजती रहेगी और उसके साथ में हम जोड़ रहे हैं। ऊपर जोड़ रहे हैं, ठीक है, और ये नीचे भी जोड़ सकते हैं? नीचे भी जोड़ सकते हैं, बट मेलोडी को जनरली ऊपर ही बजाया जाता है कॉर्ड के। अगर मैं नीचे जोड़ूंगा तो देखना कैसे साउंड करता है। इसको नीचे ले आता हूँ, वो अलग थोड़ा लो में साउंड करेगा, ऊपर में अलग से सुनाई देती है वो। और ये जो अभी आपने ऊपर वाला क्रिएट किया है, क्या मैं इसका म्यूजिक भी चेंज कर सकता हूँ? मतलब जैसे अभी पियानो बज रहा है, मैं इसकी जगह गिटार बजाना चाहता तो आपका क्वेश्चन होगा इसका मैं इंस्ट्रूमेंट भी चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन सही होगा तो आप जाओगे भी सही जगह, इंस्ट्रूमेंट में जाओगे। और यहाँ पे मान लो सर्च करा आपने, सिंथ ले लेते हैं, सुन भी सकते हैं हम यहाँ। ऐसे ये लेते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। और अगर मुझे दोनों साथ में चाहिए तो 2 मिडी बनानी पड़ेगी। तो हाँ, वो भी करके देखते हैं। चलो आओ, यहाँ पे पियानो लिया हमने, इसको करा डुप्लीकेट, राइट क्लिक, डुप्लीकेट, इसका शॉर्टकट है कमांड डी या कंट्रोल डी। अब इस नीचे वाले पियानो में ये फ्लूट सिंथ डाल दी, अब दोनों बज रहे हैं। अभी के लिए मैं एक को बंद कर देता हूँ, ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है ट्रैक का, इसको बंद करते हैं। मेलोडी बना देता हूँ मैं। और इसका कोई रूल नहीं है? इसके कई सारे रूल्स हैं इसमें, जहाँ पे आप कॉल एंड रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हो। तो एक्चुअली में अगर किसी को भी आपकी ऑडियंस में से म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना है तो वो ये वाली वीडियो देख सकता है, आप इन कर देना। बट
मोस्टली जो सिंगर बनना चाहता है और अपनी जल्दी से बीट को बनाना चाहता है, तो उसके लिए अगर वो ये पूरी टेक्निक को सीखता है ना, तो थोड़ा उसका जो लर्निंग कर्व है ज्यादा होगा। इसको बेसिक समझ लो, क्योंकि आगे हम इसकी बेसिक चीजें यूज करेंगे। हम खुद मेलोडीज नहीं बनाएंगे, हम वो चीज सैंपल से या फिर एआई से यूज करेंगे, तो इतनी खास इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हटाते हैं, इसको भी यहाँ लगा देते हैं। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कमांड सी कमांड वी, कॉपी बना लिया एरो की से राइट में। तो अभी जैसे लास्ट में आपने एक के ऊपर एक लगाया, तो इससे क्या होगा? ये चीज 2 बार बजेगा ये चीज। हाँ, ये मैंने एक के ऊपर एक नहीं लगाया, ये बेसिकली मैंने करा क्या, ये नोट को यहीं तक काट दिया अच्छा, और उसके वो आगे नोट लगा दिया। तो अब अगर मैं इस साउंड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये जो पियानो है, अब ऑडियो इफेक्ट में जाऊंगा मैं, और मान लो यहाँ पे मैंने लिखा रिवर्ब। रिवर्ब बेसिकली जो हमारी आवाज रिफ्लेक्ट करती है दीवार से, हाँ गूंजती है। ये नॉब्स हैं जिससे आप सेट कर सकते हो। ये 2 नॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस बाकी ज्यादा इतनी काम नहीं आएगी। एक डिके, इसको बढ़ा लो अगर ज्यादा बड़ा कमरा चाहिए तो। तो अगेन देखो, हमने यहाँ से कॉर्ड बना ली, मिडी बना ली, बट अभी जो हम टेक्निक सीखने वाले हैं उसकी मदद से इसका सिर्फ और सिर्फ 20% दिमाग लगाना है, ये भी नहीं लगाना, इसका भी और कम, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो उस पर डाइव इन करते हैं। और अब क्या करते हैं, क्योंकि अब हम म्यूजिक को क्रिएट करने वाले हैं आपके लिए, तो हम हमारे जो राइटर हैं, जो सिंगर भी हैं कुशाग्र, उनको बुला लेते हैं और उनके साथ एक सैंपल और एक बीट को थोड़ा सा क्रिएट करते हैं, जिसमें हम फिर तीनों मस्त एंजॉय करते हुए एक म्यूजिक को क्रिएट कर देंगे। तो अब शुरू करते हैं आपके म्यूजिक को क्रिएट करना। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, एबलटन पे एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। और वो जो हैक मैंने आपको बताया था, अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे बहुत सारी चीजें और इजी हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम एक और सॉफ्टवेयर पे चलते हैं, स्प्लाइस। इसकी सब्सक्रिप्शन आती है, इसको आप परचेज कर सकते हो। आई गेस आपके महीने के 800 रुपए कटेंगे और आपको मल्टीपल 100 सैंपल्स मिल जाएंगे। और आप यहाँ पर साउंड्स पे अगर जाते हो तो आपको यहाँ पे मल्टीपल सैंपल्स देखने को मिलेंगे, और हर एक सैंपल 10 रुपए का होता है। ऑलमोस्ट 9 रुपए, आई गेस 11, इतना ऊपर नीचे होता रहता है डॉलर्स के हिसाब से, बट काइंड ऑफ 10 रुपए रहता है। आप क्या करते हैं, ब्राउज पे चलते हैं और अब बस हम सर्च करेंगे रोमांटिक गिटार। हमें एक रोमांटिक टाइप का गाना बनाना है, राइट? अब सर्च करता हूँ रोमांटिक गिटार, सर्च कर लिया। अब इसको यहाँ पे प्ले करते हैं, इसको स्पीकर बढ़ा देते हैं, अभी से अगर मैं गिटार को सुन रहा हूँ तो कुशाग्र वैसा नहीं लग रहा है जैसे मोटिवेशन टाइप हो, सुबह ही तू, ये रोमांटिक कम लग रहा है। और सुनते हैं, ये सैड सॉन्ग लग रहा है, सैड लग रहा है। तो ये सैंपल अच्छा लग रहा है। तो बेसिकली पता है, स्प्लाइस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज और आर्टिस्ट अपने एक्चुअल गिटार को रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। हम यहाँ जाते हैं, हमें गिटार, पियानो, सारंगी सब कुछ मिल जाता है। और बेस्ट चीज क्या, जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे म्यूजिक थ्योरी का ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस बेसिक चीज हमें पता होनी चाहिए कि सैंपल का स्केल क्या और बीपीएम क्या, जो कि आप देख सकते हो, दिख भी रहा है, एफ मेजर स्केल में है और बीपीएम 95 है। अब क्योंकि अभी हमने इंट्रो में म्यूजिक थ्योरी और टेम्पो और वो सब पढ़ लिया, तो अब हम कम से कम ये इंटरप्रेट तो कर पा रहे हैं कि अच्छा यार ये स्केल होगा, और एफ मेजर स्केल के अंदर अब अगर हम एबलटन